हेलो। इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन पर ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है प्रोसेस, संप्रेषण या कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, इस पे वीडियो बना चुके हैं, दूसरा तीसरा। और प्रथम जो वीडियो था उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कौन कौन से टॉपिक जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में CSET के अंतर्गत पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज ये चौथा वीडियो है। इसमें हम प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेषण कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। प्रक्रिया ये क्रम होता है प्रक्रिया से, यानी कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन का ये क्रम है। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। संदेश भेजने वाला ये इनकोडिंग का काम करता है, कूट संकेतन का काम करता है, जो है मैसेज संदेश, चैनल माध्यम, रिसीवर संदेश प्राप्त करना, डिकोड करेगा, ये डिकोडिंग करेगा यानी कि कूटानुवाद करेगा, विसंकेतीकरण करेगा। हिंदी में ये है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है प्रतिपुष्टि, पुनर्निवेश भी कहते हैं हिंदी में। ये क्रम आपको अगर याद रखना है, अगर ये क्रम आपको याद नहीं है तो कई क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में जो एरिया कवर है उसको हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, एक दूसरे जो है ये भी एक प्रोसेस है। ये थोड़ा सा बड़ा मतलब इलाज किया गया है। सेंडर इसमें भी है। इनकोडिंग यहां मैंने अलग कर दी क्योंकि सेंडर ही इनकोडिंग करेगा, उसको बनाएगा। अच्छा, मैसेज संदेश, चैनल माध्यम, डिकोडिंग कूटानुवाद, रिसीवर संदेश प्राप्त करता, नॉइज कोलाहल शोरगुल, ये भी क्वेश्चन है। फीडबैक प्रतिपुष्टि। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या होता है। सेंडर का काम होता है संदेश को भेजने वाला, यानी कि इनकोडिंग करेगा। सेंडर इनकोडिंग करता है, हालांकि इनकोडिंग मैंने अलग लिख दिया है तो वहां भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, इनकोडिंग करेगा यानी कि संदेश को जो है या सूचना जो होगी उसको वो चयन करेगा, सिलेक्ट करेगा और उसका फॉर्मुलेशन करेगा। और इस प्रोसेस में कि किस तरह से भेजा जाए, इस प्रोसेस में ब्रेन उसका काम करेगा। अगर ये आपको यानी कि न्यूरल इंपल्सेस चलेंगे ब्रेन में, तंत्र के आवेग चलेंगे। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया ये कि तंत्र के आवेग कन्वर्ट करेगा ब्रेन जो है जो न्यूरल इंपल्सेस में, तो ये इसी पे टिक लगेगा, अभी डिस्कस करेंगे। तो इनकोडिंग करते जो है ब्रेन का काम करेगा, क्योंकि जो भी हम संदेश भेजते हैं सोचते हैं कि क्या भेजें, पहले सोचेंगे ना, तो सोचने का काम ब्रेन का है। तो वो जो है न्यूरल इंपल्सेस चलेंगे, तंत्र के आवेग चलेंगे ब्रेन में, तभी वो इसी प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। अच्छा, संदेश क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना है, इसका भी चयन करना है। वो संदेश जो है वाचिक भी हो सकता है, लिखित रूप में भी जा सकता है, बातचीत के माध्यम से भी जा सकता है या अवाचिक भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो संदेश दो प्रकार के होते हैं। और ये टाइप्स में अगर इससे पहले वाला वीडियो तीसरे में देखिए, जो है कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है। तो अच्छा, तीसरा है माध्यम। क्या होता है, फेस टू फेस हो सकता है संप्रेषण। दो लोग बैठे हैं, दो से अधिक लोग बैठे हैं, फेस टू फेस चल जाए, किसी रिपोर्ट के माध्यम से, किसी पत्र के माध्यम से, टेलीफोन पर, किसी भी माध्यम से वो सूचना जाएगी, वो चैनल में आएगी। अच्छा, तीसरा है रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला जो है, जो संदेश प्राप्त करेगा वो ही डिकोड करेगा, डिकोडिंग करेगा। यहां मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है, डिकोडिंग का और रिसीवर। ठीक है, तो आप जो है इसको यहां पर देखिए, रिसीवर ही डिकोडिंग करेगा। अच्छा, लास्ट वाला जो है ये बीच में नॉइज भी आ जाता है, फीडबैक उस प्रोसेस में, इसमें फीडबैक है। बात एक ही है, दोनों प्रोसेस आप इसको देख लें क्योंकि क्वेश्चन आपके हल करने में ये सहायक होंगे। अच्छा, रिसीवर क्या होता है। रिसीवर बेसिकली कोई भी संदेश भेजा जाएगा तो उसके बहुत सारे कारक होते हैं कि मैसेज को समझा नहीं समझा। मान लिया हमने कोई चीज़ उसको बताई, उसके नहीं समझ में आई, उसका ज्ञान का लेवल क्या है ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई एक अनपढ़ इलिटरेट आदमी है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है वो, तो उसको हम कोई हाई लेवल की चीज़ समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। तो इस बात पे भी है उसके नॉलेज का लेवल क्या है ये। और दोनों संदेश भेजने और प्राप्त करने के बीच में संबंध कैसे हैं, रिलेशंस। अगर रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, तो कम्युनिकेशन जो है फेल हो जाएगा, उसमें नहीं पहुंच पाएगा। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में ट्रस्ट कैसा है, रिलेशंस कैसे हैं।
इस बात पे बहुत सारे फैक्टर्स में आगे डिस्कस करेंगे। और फीडबैक क्या है, उसका प्रत्युत्तर होता है, रेस्पॉन्स होता है, यानी कि उसने वो मैसेज समझ लिया नहीं समझ लिया, इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर उसने फीडबैक उसकी कैसी है, उससे पूछा गया भाई आप समझिए, हाँ हम समझिए, क्या क्या समझिए, तो हमने ये बताया, ये चीज समझिए, फीडबैक पे डिपेंड करेगा। मैसेज तभी ये सफल होगा यदि फीडबैक पॉजिटिव आएगी। अच्छा, दोनों के बीच में कोलाहल भी आता है, अगर बात करती थे डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उससे जो है संप्रेषण जो है बाधित होता है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, आज के जो लिखे हैं उस पर ईयर वाइज जो आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। स्रोत क्या है, यही हो गया, सेंडर ही स्रोत हो गया, सेंडर को स्रोत भी कह देंगे। दूसरे पे उन्होंने माध्यम लिख रखा है, तीसरे पे प्राप्तकर्ता, चौथे पे संदेश, पांचवें प्रतिपुष्टि और छठे पे शोर। अगर ये आपको क्रम याद है तो आप इसको हल कर लेंगे, और इसका आंसर जो है 1 4 2 3 6 5 है। यानी कि पहले आपका सेंडर या सोर्स हो जाएगा, दूसरे पर ये है जो है आपका क्या कहते हैं, फिर उसके बाद संदेश हो जाएगा, मैसेज, और मैसेज के बाद हो जाएगा आपका माध्यम, चैनल, और फिर जो है संदेश प्राप्त करता हो जाएगा, रिसीवर, और फिर जो है आपके क्या कहते हैं, फीडबैक हो जाएगा और प्रतिपुष्टि हो जाएगी। इस प्रकार से प्रतिपुष्टि हो जाएगी और शोर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और आगे डिस्कस करते हैं। 2023 में ही क्वेश्चन आया था, इन द कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडियाज इनटू मैसेज इज नोन एज। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है, जो है यानी कि जो प्रोसेस मतलब संदेश बनाया कैसे जाता है, इसको कहते हैं, इसको तो इनकोडिंग कहते हैं। संदेश बनाया कैसे जाएगा, सेंडर इनकोड करेगा, तो इस जो है डिकोडिंग, इनकोडिंग, परसुएशन, इंटरफेरेंस, तो इनकोडिंग होगी, यानी कि संकेतिक इनपुट जो है, यानी कि संदेश बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, इनकोडिंग होती है ये। अच्छा, ये भी 2023 में क्वेश्चन आया था इस एरिया से। अच्छा, उसके बाद जो है 2020 में क्वेश्चन आया है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक थ्रू। कैसे होगी, फीडबैक से होगी। अगर फीडबैक ठीक है, उसने बता दिया, रेस्पॉन्स उसका पॉजिटिव है, इसका मतलब है संदेश सफल रहा, तो इसमें फीडबैक पर टिक लगेगा, फीडबैक से पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है 2018 में भी ये क्वेश्चन आया, फीडबैक से फीडबैक प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय रेस्पॉन्डिंग। मैंने कहा फीडबैक ही रेस्पॉन्ड होती है। फ्रेंड, ये एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। आपको संदेश समझ में आ गया, उसकी पुष्टि करते हैं। कंफर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, तो फीडबैक मैंने कहा एक रेस्पॉन्स ही होता है, रेस्पॉन्ड करता है आदमी, तो जो है इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया कि जो है संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है। इन द प्रोसेस कम्युनिकेशन द लास्ट स्टेप इज, सबसे अंतिम चरण क्या है, आप इस प्रोसेस को देख लीजिए, ये इस प्रोसेस में इनमें जो है इसमें भी फीडबैक है और इसमें भी फीडबैक है। फीडबैक जो है सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए आंसर फीडबैक पर आएगा। और ये क्वेश्चन 2018 में है, किया मैंने 2018 में। इन्होंने 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके, दोनों आपको इसी वीडियो में हल हो जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, 2017 का है ये क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा चरण पहले आता है। इनकोडिंग, अच्छा इसमें मैंने कहा ट्रांसमिटिंग होता है, डिकोडिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग, इनकोडिंग हिंदी में संचारण, कूट अनुवाद, समझना, कूट लेखन, इनकोडिंग सबसे पहले आएगी। देखिए मैंने कहा इनकोडिंग ही सबसे पहले, इस पूरे प्रोसेस में देख लीजिए इनकोडिंग, सेंडर है नहीं है, सेंडर ही इनकोड करता है, तो जो है इनकोडिंग आ जाएगी। पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो इनकोडिंग पे ही टिक लगेगा। ये 2017 का क्वेश्चन था।
2015 में भी क्वेश्चन आया था, ये फिर दोबारा रिपीट हुआ है, मतलब एक प्रकार से 17 में रिपीट हुआ, 2015 में आया था ये पहली बार। इन द प्रोसेस कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीविंग। हाँ, अब देखिए, आप देख लीजिए, इनकोडिंग ही सबसे पहले है, दूसरा है इनका मैसेज तो दूसरे नंबर पे है, डिकोडिंग ये इधर आपके जो है रिसीविंग और डिकोडिंग बाद में पढ़ते हैं, तो इनकोडिंग ही आएगा। कूट संकेतन पे टिक लगेगा। 2015 में ये क्वेश्चन किया था। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। कूट लेखन होता क्या है? जैसे मैंने कहा कि जब भी सेलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को, फॉर्मुलेट करेगा, तो ब्रेन काम करेगा। ब्रेन जो है न्यूरल इंपल्सेस चलेंगी उसमें कि क्या भेजना है, कैसे भेजना है हमको। तो ये सब प्रोसेस के दौरान उसके दिमाग में हलचल, मतलब आवेग चलेंगे, तंत्र की आवेग होंगे। तो इसलिए कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू न्यूरल इंपल्सेस पे ही टिक लगेगा ये संप्रेषण की प्रक्रिया में। ये भी 2014 का क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद और देखते हैं 2014 में ये क्वेश्चन और पूछा गया है, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ अंक नीचे दिए गए हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में घटने के वाले सही क्रम को चुनिए। सम कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको जो है संप्रेषण के सही क्रम बताना है। पहला है पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक, दूसरा संदेश, तीसरा कोलाहल। अब आप देखिए, तो सबसे पहले आया इसमें संदेश आएगा। संदेश यहां से देख लीजिए आप, संदेश, अच्छा यहां से देख लीजिए, संदेश पहले आएगा। देन आएगा आपका कोलाहल, कोलाहल जो है 7वें पे है। और देन सबसे बाद में आएगा पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक, यानी कि 3, 7, 8 जो है ये क्रम आएगा। यानी इसमें 2, 3, 1 पे लगेगा टिक। हाँ, 2000 उसमें अगर आपको ये क्रम याद है तो आप ये क्वेश्चन 2014 का हल करके ले जाएंगे। 2013 में भी ये क्वेश्चन आया, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। जैसे मैंने कहा कई बार आया है क्वेश्चन, अब तो ये पता भी चलेगा, इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग नहीं होती, डिकोडिंग बाद में आती है। और फिर मैसेज भी बाद में आएगा, इनकोडिंग सबसे पहले, मैसेज भी बाद में आएगा। और फिर आपका जो है रिसीविंग भी बाद में आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिकोडिंग, रिसीविंग बाद में आएगा, मैसेज भी बाद में, सेंडर जो है यानी कि इनकोडिंग पहले आएगा। इनकोडिंग पे ही टिक लगेगा आपका। 2013 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम संप्रेषण में जो है आने वाली बाधाओं को डिस्कस करेंगे। एक बड़ा वीडियो होगा। ओके।